ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी ना जब, तो उसके बाद ना थोड़ी देर बाद आना और कमेंट सेक्शन पढ़ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ने के बाद तुमको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्यों 120 मार्क्स ज्यादातर बच्चे नहीं ले आ पाते। रीजन बताता हूं क्या है। एक तो पहली चीज कंप्लेनिंग नेचर। तुम में से ज्यादातर बच्चे क्या करोगे, और ये पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे बेवकूफ हैं क्या जो आप इतनी जल्दी ऐसे आराम से 120 नंबर निकलवा दे रहे हो आखिरी 15 दिनों में। ये सब तो भैया व्यूज के लिए कर रहे हैं, लाइक्स के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज, कंप्लेनिंग नेचर के बाद सारा प्लान सुन के चले जाएंगे कुछ बच्चे, इसको फॉलो नहीं करेंगे शुरू से एंड तक, और जब फॉलो करेंगे नहीं ढंग से तो भैया 15 दिन बाद आएंगे, अरे भैया आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया, ये वो, आप तुमने प्लान फॉलो करा नहीं उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले बता दूं, देखो अगर तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगे ना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर तुम्हारी तैयारी बिल्कुल ही जीरो पे है, या तुम्हारी तैयारी ऐसे 30-40 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो तुम पे भरोसा करने के अलावा कोई और चांस भी नहीं है। तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं, या तो मेरे पे भरोसा करके इस पूरे प्लान को ढंग से फॉलो कर लो। दूसरी चीज, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो भैया सो जाओ जाके, तुम्हारे लिए जे नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट एंड वेरी हार्श इन दिस वीडियो, माफ करना अगर थोड़ा सा हार्श हो जाऊं तो। स्टार्ट कर लेते हैं। 15 दिन का डे वाइज प्लान देने वाला हूं। मात्र तुमसे तीन चीजें मांगता हूं, एक तो 10 घंटा पढ़ाई, दूसरी चीज जो भी डेली का टारगेट होगा, जो भी मैं तुमको देने वाला हूं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओगे, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे ताकि आगे रिसेंट वीडियोस तुम तक सारी की सारी पहुंच जाए। कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि ऐसी वीडियो तुम तक पहुंच जाए। जैसे डे वाइज प्लान दिया, कोई बच्चा परसों जाके देख रहा है तो उसका तो फिर बेकार ही हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये मात्र सिर्फ प्लान नहीं है, क्या हवा में बता नहीं दूंगा ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो। मैं आपको 120 नंबर दिलाऊंगा अगर आप इस प्लान को पूरा ढंग से फॉलो करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन एक गुजारिश है बस आपसे, जो बोलूंगा वो करना है। ऐसा नहीं है कि यार भैया आधी चीजें तो मेरी कर ली, आधी चीजें किसी और की कर ली। अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो आंख बंद करके फॉलो करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो प्लान इस तरीके का है कि 10 घंटे का आपको डेली का पढ़ाई करना है। 10 आवर्स की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, अब भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसमें ही मैं आपका कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा जितना आपको 135 या 140 नंबर का पेपर आपके हाथ में हो। दूसरी चीज, डेली की डेली आप रिवाइज भी करते चलोगे। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कैसे करके आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, कि जिससे आप कम पढ़ाई के अंदर भी ज्यादा नंबर निकाल पाओ। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 15 दिन फॉलो कर लिया ना, 4 तारीख को टेस्ट देके देख लेना, 4 अप्रैल को 120 नंबर ना आ जाए ना तो इस चैनल पे गाली बक के चले आना चाहे तो। ठीक है, तो 100% मैं आपको कंफर्म कराऊंगा। शर्त यह है कि फॉलो करना है शुरू से एंड तक। अब सुनो करना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ नहीं बेसिकली एक ड्राइव की लिंक दूंगा। वहां पर ना एक रिवीजन नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने उस रिवीजन नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, बेसिकली प्रिंटेड फॉर्म में है, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लेक्चर देखने हैं, तो लेक्चर देखते समय आपको फुल नोट्स नहीं बनाने हैं। उन नोट्स को आपको प्रिंट आउट निकलवा के बैठना है, और प्रिंट आउट में चीजें मार्क करते जाना है। ठीक है, कि यार मतलब जो जो चीजें वो टीचर बता रहा है वहां पे मार्क करते आना है। कोई नई चीज आपको मालूम पड़े तो फिर आपको वहां पर नोट डाउन कर लेनी है। दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सवाल आपका नहीं होगा और आपको 3 मिनट से ज्यादा लग रहा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, वहीं के वहीं उसको छोड़ देना। उसका सोल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को अपनी एक ब्रह्मास्त्र कॉपी बना लो, उसमें नोट डाउन कर लेना। और इस ब्रह्मास्त्र कॉपी को डेली के डेली आपको रिवाइज करते चलना है, यानी जो सवाल अगर मेरे से ना भी हो ना तो वो मेरे दिमाग में मेमोराइज हो जाए। हाँ, सवाल मेमोराइज कर लो भाई, क्योंकि इसी सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर। और उसके बाद किसी भी तरीके से इस प्लान को आपको फॉलो करना है। शुरुआत कर लेते हैं। अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको मोटे मोटे 3 रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज, वन शॉट वीडियोस, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको दे दूंगा। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज करने के लिए मैं आपको बोलूंगा मार्क्स ऐप का यूज कर लेना। अगर मार्क्स ऐप का यूज नहीं कर रहे हो पीवाईक्यूज के लिए, तो पीवाईक्यूज के लिए आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैं आपको जो दे रहा हूं वो है, जो ये मेरी वेबसाइट है जेई संकल्प की। यहां पर ये मैंने आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स डलवा रखा है जेई का। तो यहां पर ना, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर जाते हो तो ये 3 तरीके के टेस्ट हैं, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। ठीक है, तो मैं आपको जहां जहां बोलूंगा कि आज आपको इजी टेस्ट देना है, मॉडरेट टेस्ट देना है, तो उस दिन आप इजी और मॉडरेट टेस्ट दोगे। जिस दिन कहूंगा हार्ड टेस्ट देना है उस दिन आप हार्ड टेस्ट दोगे, लेकिन जो बोलूंगा जो कहूंगा वो करना है कंप्लीटली। ठीक है, तो इसको जाके 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसका है 450 रुपए का है, थोड़ा तो खर्चा कर लेना यार। ठीक है, 450 रुपए का भाई, खर्चा भी इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में हमारी भी कॉस्ट आई है, क्या करें। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, कल से प्लान स्टार्ट होगा, आज से नहीं, कल से स्टार्ट होगा। तो कल आपको बैठ के ईएम वेव्स का एक वन शॉट देखना है, इजी मीडियम टेस्ट देना है जेई संकल्प पर, और केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे
कि मैंने जैसे मान लो ईएम वेव्स का वन शॉट देखने बोला, ये पूरा का पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। जैसे मान लो आपको मैंने ईएम वेव्स का वन शॉट देखने बोला, ठीक है, तो उसके बाद मैं एक दिन आपको कहता हूं कि आज जैसे जिस दिन आपने वन शॉट देखा उस दिन आप इजी और मीडियम टेस्ट दोगे जेई संकल्प पर, ठीक है, और उसके बाद अगले 2-3 दिनों बाद आप क्या करोगे, आप फिर उसके हार्ड टेस्ट दोगे रिवीजन के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे 21 तारीख को मान लो आपने ग्रेविटेशन वन शॉट देखा और जेई संकल्प पे प्रैक्टिस करी है, 2021-22 के पीवाईक्यूज करें, ठीक है, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से कौन गया, यस, देखो इस तरीके से फिर आप कुछ दिनों बाद, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने लिख रखा है कि आपको हार्ड टेस्ट देना है चैप्टर वाइज इन सभी चैप्टर्स का जो आपने पहले ऊपर कर लिए, यानी चैप्टर्स आप ऑलरेडी निपटा चुके हो ऊपर, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप इजी टेस्ट भी दे रहे हो, मीडियम भी दे रहे हो, हार्ड भी दे रहे हो, और प्लस आपका क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। अब इसमें देखो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्या क्या चैप्टर करने के लिए बोल रहा हूं 15 दिन में। फिजिक्स के अंदर देखो, एक तो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव से एक सवाल आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से एक सवाल आपको मिल जाएगा, और आपका ये ईएमआई एसी से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दो बड़े बड़े यूनिट्स मैंने आपको करने बोले, बाकी सारे छोटे छोटे ही, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, वेक्टर वगैरह हो गए, ये सब छोटे छोटे यूनिट्स है। ओवरऑल आपको यहाँ पर फिजिक्स में से 11 से 12 क्वेश्चन आपके हाथ में मिलने वाले हैं, ठीक है, और अभी आगे भी बताऊंगा, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे लीव मत करना, केवल डे वाइज प्लान ही नहीं है, आगे बहुत सारी चीजें हैं। फिर दूसरी चीज, केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, इसके अलावा मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर प्लस इनऑर्गेनिक ढंग से स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो आप 100% केमिस्ट्री के अंदर 50 से ज्यादा नंबर निकालोगे। और हमारा मेजर कैच जो है वो केमिस्ट्री ही है। और मैथ्स के अंदर मैंने बहुत ही कम चैप्टर लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा का पूरा, वेक्टर 3D और मैट्रिक्स स्टेटमेंट, बस इतना सा काम आप करके जाओगे, आप आराम से 6 से 7 सवाल बना के आ जाओ, यानी 20-30 नंबर निकाल लो, खाली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। देखो आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने देखो यहाँ पर ना सारे के सारा प्लान ओवर लिख रखा है कि किस दिन आपको किसका वन शॉट देखना है और किसका इजी मीडियम टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। अब मैंने इसको ऐसे अरेंज करा हुआ है, जैसे मान लो अगर फिजिक्स के अंदर किसी दिन आपको बड़ा टॉपिक कर रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए उस दिन आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा हल्का सा टॉपिक डाल दिया है। बाकी क्या है, डेली के डेली आपको 25 मिनट्स निकालने हैं, जहां पर आप अपनी ब्रह्मास्त्र कॉपी, जहां पर जो सवाल नहीं बन रहे तो आप नोट डाउन कर रहे थे, उसका रिवीजन आप करते चलेंगे। प्लस 2021 और 22 के जो पीवाईक्यूज जहां जहां मैंने करने बोले हैं वो आप फेयर कॉपी में करोगे, ऐसे रफ कॉपी में नहीं करोगे, फेयर कॉपी में करोगे, ताकि आप उसका रिवीजन भी कर पाओ बाद में। तो पीवाईक्यूज का रिवीजन मैंने जहां जहां करने को बोला है, प्लस आपको जेई संकल्प के टेस्ट को ज्यादा रिवाइज करने बोला है, वो आपको करते चलना है। तीसरी चीज, जहां जहां भी मैंने टेस्ट देने बोला है वो तो आप दोगे। इसके बाद मैंने क्या करा है, जैसे आप कुछ दिन तक आप रिवाइज करोगे, उसके बाद मैंने डाला है जैसे बीच में ना एक दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ओनली चूज क्वेश्चंस नो अटेम्प्ट, तो ये है प्लान मेरे ख्याल से 24 तारीख का। तो 24 तारीख को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट, लेकिन 24 तारीख से ना आपको जिस जिस दिन भी मैंने बोला है, अब इस मॉक टेस्ट को आपको देना नहीं है, ठीक है, पूरा 3 घंटा बैठ के देना नहीं है। इस मॉक टेस्ट में आपको बैठ के केवल सवाल चूज करने हैं, और ये मॉक टेस्ट भी आपको हमारे जेई संकल्प के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन बिल करते हो तो सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी, तो ये आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी कोई मॉक टेस्ट देना नहीं है स्टार्टिंग में, जब देना होगा तो वो मैंने आगे लिख भी दिया है। यहाँ पर क्या करना है, खाली क्वेश्चन चूज करने हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन चूज करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम तीन सवाल चूज कर पा रहे हो, मतलब आपको दिख रहा हो कि यार क्वेश्चन मेरे चैप्टर से है, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस को चूज करना आना चाहिए आपको, आप खो ना जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऐसे फॉलो करते चलेंगे। जहां जहां भी मैंने लिखा हुआ 25 मिनट नोट का रिवीजन डेली आपको करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन डेली आपको करना है, और इस तरीके से करना है, और साथ में मॉक टेस्ट देना है जहां पर क्वेश्चंस को चूज करना है। ये आप करते चलेंगे तो 30 तारीख तक तो आप पूरा का पूरा प्लान कंप्लीट ढंग से फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 तारीख तक आपको ऐसे ही चलते रहोगे, 31 तक सॉरी। फिर 1 अप्रैल को आपको क्या करना है, 30 तक तो मैंने आपको वो टॉपिक करा दिया जो वहां से आप 100% 40 नंबर निकाल लोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और 20-30 नंबर निकाल लोगे मैथ के अंदर, यानी 110 और 120 नंबर का तो हिसाब बन गया। अब 1 अप्रैल को आपको क्या करना है, आपको एक फुल केमिस्ट्री वन शॉट वाला वीडियो लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां से बायोमोलिक्यूलर और पॉलीमर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, और फिर इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो 2 अप्रैल को मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जहां पर आपके कम से कम 80 नंबर तो आ ही जाएंगे, 80 नंबर आपके आ जाएंगे 2 अप्रैल को, 100% आ जाएंगे अगर मैं ढंग से फॉलो करा तो। इसके बाद आपने देखोगे, आप और नीचे जाएंगे तो 3 अप्रैल को मैंने लिख रखा है कि फुल फिजिक्स इन वन शॉट, तो यहां पर आपको पूरी फिजिक्स वन शॉट में करनी है। और ये चैप्टर्स मैंने जो डाल रखे हैं, मतलब ऊपर तो आपने कंप्लीट कर लिए चैप्टर, वो तो कर लिए, रिवाइज भी कर लिए, टेस्ट भी दे दिए, हर चीज कर ली, मगर इसके बाद ये कुछ मैंने चैप्टर डाल रखे हैं, इसी प्रायोरिटी के अंदर आप चैप्टर्स फुल फिजिक्स इन वन शॉट वाली वीडियो से कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इसके पीवाईक्यूज को क्या करेंगे, रट लेंगे।
रट लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं 4 अप्रैल को आपने ये करना जो मैंने बोला हुआ है। बाकी डेली आपको ब्रह्मास्त्र कॉपी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सब कुछ रिवाइज करते चलना है। डेली की डेली 25 मिनट सुबह उठना, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक जो जो कराई जा रही है तुमको, नोट्स जो तुम्हारे बन रहे हैं, पीवाईक्यू जो तुम करते आ रहे हो, ब्रह्मास्त्र कॉपी, ये सब रिवाइज करते चलना। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिमाग में सब चीजें क्या होंगी, बैठी रहेंगी। आखिर में देख सकते हो आप, आखिर में देख सकते हो अब देखो यार मॉक टेस्ट देना कैसे है। अब देखो, अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर कि आपको फुल मॉक टेस्ट देना कैसे है। देखो 5 अप्रैल को मैंने डाला है कि आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। अब देखो क्या करोगे, तो मेरे बिल्कुल ध्यान से बात समझना। मैंने जो जो तुमको प्लान में बोला ये तुम अगर फॉलो करोगे तो तुमको आराम से 10 क्वेश्चन तुम्हारी रीच में दिखेंगे, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी और मैथ के अंदर भी। ठीक है, लेकिन 10 में से सारे सवाल हमसे बनते नहीं है। ठीक है, अगर मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो थोड़ा ज्यादा भी दिखेंगे, बट स्टिल फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हो कर लो। अगर 8 से कम क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मेरे सही होंगे, मतलब 8 सवाल तो वैसे करके आओ जो आपको लगे बिल्कुल ही ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको 8 से कम सवाल आपको लग रहा है कि सही होंगे, तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 5 तुक्के भी मार के आना हर एक सेक्शन के अंदर, मतलब फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, मैथ में 5, क्योंकि यार देखो 60 नंबर ले आओगे उससे भी कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो आप तुक्के मार के आ जाना 5। और 5 अप्रैल को जब ये टेस्ट दोगे, यहाँ पर मैंने दिख रखा है फुल टेस्ट आप दोगे और 5 तुक्का मार के आओगे विद सेम ऑप्शन, तो आपके 100% 100 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अब बच्चे बोलेंगे भाई तुक्के क्यों पढ़वा रहे हो आप, देखो सीधी सी चीज है। 5 अगर आप तुक्के मार के आ रहे हो एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, 5 बी मार रहे हो, अगर मान लो एक भी बी होगा तो आपका 0 ही होना है, आपके नेगेटिव तो होंगे नहीं। या तो 5 गलत हो जाए तभी नेगेटिव होंगे, अगर एक भी सही हो गया तो आपका 0 ही होना है, या फिर अगर 2 सही होगा तो पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, तो 5 तुक्के हर सब्जेक्ट में मार के आ जाना। और बाकी 5 अप्रैल को मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है कि कवर एज मच एज यू कैन फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट, फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट से जितना आप कवर कर सकते हो कर लेना। ठीक है, तो देखो मेजरली मैं आपको बता दूं मैंने आपको करवाया क्या क्या है। 31 तारीख तक तो मैंने आपको जो जो भी चैप्टर बोले जैसे जैसे बोले बिल्कुल एग्जैक्टली उसको फॉलो करते चलना, क्योंकि वहां पर आप 120 नंबर की रीच आप कंफर्म कर लोगे कि आपकी रीच तो 120 नंबर तक है। इसके बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को आप वाले चैप्टर करोगे जो चैप्टर आप फुल फिजिक्स इन वन शॉट या फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट से करेंगे। 4 और 5 तारीख में उसी रीच को हम लोग मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, और 4 और 5 तारीख के अंदर हम आराम से 120 से नंबर निकाल लेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, देख लेना। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है देखो वो भी देख लो। पहले केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक करेंगे आप, फिर फिजिक्स पे जाएंगे, फिर मैथ पे जाएंगे, और पहले आपको क्वेश्चन हमने चूज करने फिर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को चूज करने की ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैंने पहले से करा रखी होगी। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करेंगे ढंग से। दूसरी चीज, कमेंट में डेली आपको ये बताना है कि किस किस दिन में आपने क्या क्या फॉलो करा, मतलब सुबह आओगे, वीडियो खोलोगे, यही वाली वीडियो खोलोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे भैया आज इलेक्ट्रोस्टैट्स करना है, इलेक्ट्रिसिटी करनी है, मैग्नेटिज्म करनी है। आप मैं इसको फॉलो करके रात को आपको बताऊंगा मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया, और अगर आप कर लोगे तो आपको रात में बताओगे। ठीक है, चलो खत्म कर लेते वीडियो को। अगर आप यहां तक आए थे तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच जाए करे। चलो यार, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो खत्म कर लेते हैं। दिस इज ऑल, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।